नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपने इतिहास की धड़ाधड़ वीडियोस की श्रृंखला को लाते हुए एक नए वीडियो को उसमें जोड़ते हैं, क्लास नंबर 6, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने वेदों के बारे में। ये पूरी क्लास आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पे बेस्ड रहेगी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऋग्वेद में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो ऋग्वेद को ऋग्वेद बनाती हैं, सामवेद को सामवेद बनाती हैं और यजुर्वेद को यजुर्वेद बनाती हैं। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है, कौन सा सबसे नवीन वेद है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं, कौन उसका वेद है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पे आज करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वैदिक सभ्यता का, तो आपका आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसमें आप आसानी से जाके देख सकते हैं और उससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है और जितना भी आपका प्रॉपर कंटेंट रहता है किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, वो आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, यानी कहें जीरो टू हीरो, आपको मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज के अपने नए सेशन का। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वैदिक सभ्यता में वेदों के बारे में कि हमारी जानकारी के जो स्रोत हैं वो हैं वेद हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेद। वेदों में सबसे पहला जो वेद है जिसका नाम क्या है बच्चा? ऋग्वेद। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेदों को हम लोग श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब अर्थात होता है सुनना। तो वेदों को प्रारंभिक काल में सुनकर लोगों के द्वारा पहुंचाया जाता था, लेकिन आपके ऋषि वेद व्यास ने क्या किया था, इनको लिखने का काम किया था। इसीलिए वेदों को जो पिता है उन्हें वेद व्यास जी को बोला जाता है। इसी वेद की कड़ी में सबसे पहला जो वेद है वो हमारा ऋग्वेद। तो देखते हैं ऋग्वेद में क्या क्या हम लोग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करें, यह सबसे प्राचीन वेद है। अगर हम लोग पहला पॉइंट ही लिखना कोशिश करेंगे तो लिखेंगे यह सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग लिखने का प्रयत्न करें तो लिख सकते हैं इस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र या श्लोक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्या देखा, यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तीसरे पॉइंट में इस वेद के प्रत्येक मंडल को अलग अलग ऋषियों ने लिखा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कह सकते हैं इस वेद के प्रत्येक मंडल को अलग अलग ऋषियों ने लिखा है। पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या ये पूरी कहानी है। चर्चा करें आगे। इस वेद के 2 से लेके 7 मंडल तक को वंश मंडल कहते हैं। इस वेद के 2 से लेके 7 मंडल को हम लोग कौन सा मंडल कहते हैं? वंश मंडल कहते हैं। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो कह सकते हैं क्या, 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, तीसरे मंडल को ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है जिसमें सूर्य या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सविता, सूर्य या सविता को समर्पित गायत्री मंत्र की
रचना की है। ठीक, तीसरे मंडल को ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है, जिसमें आपका सूर्य या सविता को समर्पित गायत्री मंत्र की रचना की है। जरा इसको समझ लीजिएगा आप कि ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, यानी कह सकते हैं जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उस बुक में अलग अलग 10 क्या हो गए आपके चैप्टर हो गए। उन अलग अलग चैप्टरों में आपके 1028 सूक्त। सूक्त क्या होता है फ्रेंड्स? जो आपके मंत्र होते हैं, जिनमें अलग अलग एक ही मंत्र में विभिन्न लोगों का जब वर्णन किया जाता है तो उसे हम लोग सूक्त कहते हैं। और 10,462 मंत्र, यानी आप जो मंत्र उच्चारित करते हो, इतने आपके इसमें मंत्र हैं। इस वेद के प्रत्येक मंडल को अलग अलग ऋषियों ने लिखा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे तीसरे मंडल को आपके लिखा है विश्वामित्र ने, चौथे मंडल को लिखा है आपके वामदेव ने, सातवें मंडल को गुरु वशिष्ठ ने लिखा है, नौवां मंडल गुरु सोम द्वारा है। तो ऐसे ही अलग अलग मंडल अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। इस वेद में जो 2 से लेकर 7 मंडल है, इस मंडल को हम लोग वंश मंडल के नाम से जानते हैं। तीसरे मंडल को ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है, जिसे सूर्य यानी जो सविता होता है, उगता हुआ सूर्य होता है, को समर्पित एक मंत्र दिया गया, जिसे हम लोग गायत्री मंत्र यानी ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो मंत्र है की रचना उन्होंने ही की है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेंड्स पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। और किसने लिखा है? आपके ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। आगे अब हम लोग चर्चा करें तो कह सकते हैं इसमें अगला पॉइंट हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नंबर 6 पॉइंट क्या बनेगा कि 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। ये चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पूछा जाता है कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो 7वां। और ऐसे ही एक पार्ट बन सकता है कि 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि सबसे जो पुराना है वो कौन सा है? तो वो 7वां मंडल है। और सबसे नवीन मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें कह सकते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं क्या? ऋग्वेद में 33 कोटि, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 33 कोटि देवी देवताओं की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में 33 कोटि देवी देवताओं की चर्चा की गई है, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऋग्वेद में 33 कोटि। अब देखिए कोटि का जो अर्थ होता है वो करोड़ भी होता है और कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। तो यहाँ पे जो कोटि का अर्थ है फ्रेंड्स वो प्रकार है आपका कि 33 प्रकार के देवी देवताओं की बात की गई है, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जरा समझ लेते हैं वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा 3 श्रेणियों को अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता। आगे हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे आते हैं आपके आकाश के देवता, आकाश के देवता। जैसे आपने अगर थॉर देखी हो, जो लोग मार्वल स्टूडियो से जुड़े होंगे, तो थॉर कहता है कि वो क्या है आपका तूफान का देवता, है ना। वैसे ही आपके ये जो हैं इसमें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में भी इनमें देवताओं को कैटेगरी बांटी गई है। इन कैटेगरी में जो एक है अंतरिक्ष के देवता, ये सबसे शक्तिशाली होते हैं। फिर आकाश के देवता सेकंड नंबर पे आते हैं, और जो सबसे कम शक्तिशाली होते हैं उनका नाम है बच्चा पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता। अब जरा देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कौन से आपके देवता जो वो हैं। अगर बात करेंगे अंतरिक्ष के देवता में, तो इसमें भैया 2 लोग आते हैं। तो एक तो आपके आएंगे इंद्र, दूसरे हैं आपके मारुत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मारुत मतलब तूफान के देवता, है ना। आकाश के देवता में बात करोगे तो इसमें आएंगे आपके सूर्य, और साथ में आएंगे आपके वरुण। वरुण मतलब आपके वर्षा के देवता, और सूर्य मतलब आपके सूर्य देवता। पृथ्वी के देवता में अगर आप चर्चा करना चाहोगे तो इसमें आएंगे आपके अग्नि देवता,
अग्नि देवता और दूसरे हैं आपके सोम देवता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अग्नि देवताओं को मनुष्य और देवताओं के बीच का मीडिएटर कहा जाता है। जैसे आप अग्नि में किसी का नाम लेकर समर्पित करते हो, अग्नि देवता तुरंत उन भगवान को आपके सामने प्रकट कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अग्नि देवता को हम लोग मीडिएटर ऑफ गॉड्स कह सकते हैं कि वो गॉड के क्या है, मीडिएटर हैं। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो पॉइंट नंबर 9 हम लोग अपना लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हम लोगों ने चर्चा कर ली है, 7वां मंडल 10वां मंडल। हाँ, 7वें मंडल में दशाराज, ये चीज ध्यान रखिएगा, दशाराज युद्ध का वर्णन मिलता है। दशाराज युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें भरत कबीले की जीत होती है। अब ये फ्रेंड दशाराज युद्ध क्या है, तो दशाराज युद्ध को हम लोग बात करें तो 7वां मंडल जो कि एक दशाराज युद्ध जिसमें वर्णन मिलता है, इसमें होता क्या है, आपके 2 गुरु होते हैं। एक गुरु होते हैं विश्वामित्र, एक गुरु होते हैं वशिष्ठ। जो कि आपके जो विश्वामित्र गुरु हैं ये उदारवादी होते हैं, जबकि आपके जो वशिष्ठ गुरु हैं ये रूढ़िवादी होते हैं। तो इन्हीं 2 वादियों के बीच में क्या होता है, आपका युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें एक तरफ भरत कबीला होता है, दूसरी तरफ आपके 10 लोग होते हैं। इसी युद्ध को हम लोग दशाराज युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के उपरांत जो आपका भरत कबीला होता है ये जीत जाता है, इसीलिए जो भारत का नाम है वो भरत के नाम से भी जाना पड़ता है। यानी जो भारत नाम पड़ा है वो भरत कबीले के नाम से ही पड़ा है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़े तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 10 की। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं 10 नंबर में कि 7वां मंडल गुरु वशिष्ठ या ऋषि वशिष्ठ, जो आप कहना चाहें, वशिष्ठ द्वारा रचित है। यानी जो आपका 7वां मंडल है इसे गुरु वशिष्ठ ने आपका लिखा है। तीसरा मंडल आपका जो फ्रेंड वो आपके ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। आपका चौथा मंडल वामदेव जी ने लिखा है, जिसमें कृषि पद्धति की बात की गई है। और आप बात करेंगे अगर 7वें मंडल को तो इसे गुरु वशिष्ठ ने लिखा है। आगे हम लोग चर्चा करें पॉइंट नंबर 11, तो वो क्या बन सकता है हमारा 11 नंबर कि नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। पूछा जाता है ये चीज कि आपका नवा मंडल किसको समर्पित है, तो आपका जो नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। सोम की बात करेंगे तो ये आपका चंद्रमा देवता, जो आपके चंद्रमा हैं उन्हीं को हम लोग सोम कहते हैं। ठीक, ये थोड़ा शांति के प्रतीक हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें पॉइंट नंबर 12, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 में कि ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले पुरोहित को, यानी जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग होत्र कहते हैं। यानी ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले पुरोहित को हम लोग क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट आप समझ जाइएगा। पूछा जाता है ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो होत्र कहते हैं। आगे अगर हम लोग चर्चा करें पॉइंट नंबर 13 की, तो पॉइंट नंबर 13 में हम लोग कह सकते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की चर्चा की गई है। और ये 4 वर्ण आपको, आप लोग तो आज बहुत चल रहा है, सपा बसपा ये सब देख रहे होगे, बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी 4 वर्ण हैं कौन से, तो ये वर्ण हैं आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चीज आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो कैटेगरी पहले डिसाइड की गई थी ये आपके कर्म के आधार पे थी, जन्म के आधार पे नहीं थी। लेकिन आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, ये आपकी कैटेगरी किस में बदल जाते हैं, आपके जन्म के आधार पे। अभी ये कैटेगरी किसके आधार पे है, आपके कर्म के आधार पे, जिन्होंने कर्म के आधार पर। ठीक,
आधार पर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कर्म के आधार पर, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग लिखना चाहें पॉइंट नंबर 14, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 14 में क्या लिख सकते हैं, ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद का फ्रेंड्स एक उपवेद है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग उसे कहते हैं आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसकी रचना धन्वंतरी ऋषि धन्वंतरी ने की। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसे हम लोग आयुर्वेद कहते हैं, इसकी रचना आपके ऋषि धन्वंतरी ने की थी। तो फ्रेंड देख लीजिए आपके सामने कितने ज़्यादा फैक्ट हैं सिर्फ ऋग्वेद के, जो कि आपको एक नॉर्मली पुस्तक में देखने को नहीं मिलते हैं। चलो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ऋग्वेद आपका वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 मंत्र या श्लोक हैं। इस वेद को प्रत्येक मंडल को अलग अलग ऋषियों ने लिखा है, यानी अगर आप पहला मंडल पढ़ेंगे, दूसरा मंडल पढ़ेंगे, तीसरा मंडल पढ़ेंगे, तो सभी मंडल अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। इस वेद में जो 2 से लेकर 7 मंडल हैं, इसे हम लोग वंश मंडल के नाम से जानते हैं। और तीसरा मंडल जो कि आपका ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, इसमें सूर्य या सविता किसी को भी आप कह सकते हो को एक समर्पित मंत्र है, जिसे हम लोग गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो 7वां मंडल जो है ये सबसे प्राचीन मंडल है, यानी ये सबसे पहले लिखा गया होगा। और 10वां मंडल जो है ये सबसे नवीन मंडल है, अर्थात ये मंडल सबसे बाद में लिखा गया है। ठीक, ऋग्वेद में 33 कोटि देवी देवताओं की बात की गई है, जिन्हें हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं। अगर आप जो लोग तेनाली रामा देखते होंगे तो तेनाली रामा ने भी यही चीज कही थी कि अगर आप 33 कोटि को देखोगे, क्योंकि आपके जो वेद है ये श्रुति है सब फ्रेंड्स, है ना। श्रुति में क्या होता है सर कि जो सुना लोगों ने उसके तरीके से उन्होंने उसको बांट दिया। किसी ने कोटि को प्रकार बोला तो किसी ने कोटि को करोड़ बोला। तो इसमें क्या है, आपका कोटि जो है वो 33 प्रकार है। इन्हीं 33 प्रकारों को हमने फिर 3 श्रेणियों में बांट दिया। एक सबसे यानी सुपर पावरफुल, जैसे एक पावरफुल, मतलब सुपर पावरफुल, पावरफुल है, नॉर्मल पावरफुल, यानी सबसे ज्यादा जो पावर है वो किसके पास है, अंतरिक्ष के देवता के पास, जिसमें कौन है आपके इंद्र और मारुत। जैसे मैंने आपको बताया था मार्वल में आप देखोगे थॉर से बड़ा कौन है, हरकुलिस, है ना। इस तरीके के आपके देवी देवता यहाँ पे हो गए। आकाश के देवता में बात करोगे तो सूर्य और वरुण, और वही चीज आप पृथ्वी के देवताओं में बात करोगे तो अग्नि और सोम। अग्नि के बारे में मैं आपको फैक्ट बताया था कि अग्नि जो है ये मीडिएटर है, किसके बीच में, इंसान और भगवानों के बीच में जो मीडिएटर कौन है, वो अग्नि देवता। जैसे आप घर में यज्ञ करते हो तो यज्ञ में आप आहुतियां जब देते हो मंत्रों के साथ उच्चारण करके, यानी आपने जैसे मान लो किसी ओम भूर्भुवः स्वः तक विश्ववर्णम करके आपने मंत्र बोला और उसके बाद आपने स्वाहा बोला, तो आप सूर्य देवताओं को समर्पित कर रहे हो। और इसमें काम कौन कर रहा है, आपका अग्नि देवता कर रहा है, यानी अग्नि देवता एक प्रकार क्या है, आपके मीडिएटर है। आगे हम लोग चर्चा करें तो 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। मैंने आपको बताया कि आपका जो सैंधव सभ्यता थी ये अलग अलग कबीलों में बटी हुई थी। इन कबीलों में एक कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला। इसी भरत कबीले की जो वो है आपके विश्वामित्र जी जो है वो क्या करते हैं, प्रेरणादायक है। ठीक, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में उदारवादी और रूढ़िवादी के चक्कर में क्या होती है, लड़ाई होती है, जिसमें भरत कबीला आपका जीत जाता है। इसीलिए कालांतर यानी आगे चलकर आपके भारत का जो नाम है वो भरत कबीले के नाम से ही पड़ता है। आगे हम लोगों ने देखा कि 7वां मंडल गुरु वशिष्ठ द्वारा रचित है, जबकि 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम कौन है, आपके इस समय के मौजूदा समय के चंद्रमा, है ना। ठीक, इसलिए आपके जब नव ग्रह बनते हैं तो चंद्रमा को इसमें शामिल किया जाता है। चूंकि चंद्रमा आपका ग्रह नहीं है लेकिन उसको तब भी शामिल किया जाता है क्योंकि वो आपके एक प्रकार के देवी देवताओं में आते हैं। आगे हम लोग चर्चा करें तो ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है, जो पुरोहित होता है, उसको हम लोग होत्र के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा की गई है, जो कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं। प्रारंभिक काल में जो व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी। ये हम लोग अभी ज्यादा इस पर डीप नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें हम लोग आगे देखने वाले हैं ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन, वहां पे हम लोग पूरी इसकी बिल्कुल चर्चा अच्छे से करेंगे। ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसको हम लोग आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, जिसे ऋषि धन्वंतरी द्वारा लिखा गया था। तो फैक्ट की बहुत ज्यादा भरमार है, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट निकालिए और अच्छे से लिखिएगा। फिर आगे हम लोग उसमें चर्चा करने वाले हैं अपने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। तो अब हम लोग आगे चर्चा अपनी करने वाले हैं यजुर्वेद की। तो आप यजुर्वेद हेडिंग लगा लीजिएगा। दूसरा वेद जो हमारा कौन सा फ्रेंड्स, यजुर्वेद। यजुर्वेद में देखते हैं हमें कौन कौन से फैक्ट देखने को मिलेंगे। यजुर्वेद में जो आपका पहला फैक्ट मिलेगा वो यही मिलेगा कि इस
इस वेद में सबसे पहले हाथियों को पालतू मतलब पेट बनाने के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। तो अच्छी बात तो यही है कि यहाँ पे आपको यजुर्वेद में हाथियों को पालने के आपके क्या मिले हैं, साक्ष्य देखने को मिले हैं। आगे अगर हम लोग चर्चा करें, पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हैं, इस वेद में मंत्रों द्वारा यज्ञ, पूजा, कर्मकांड आदि की चर्चा की गई है। यानी इस वेद में मंत्रों द्वारा यज्ञ, पूजा, कर्मकांड आदि की चर्चा की गई है। ठीक, आगे 3 नंबर हम लोग लिख सकते हैं, इस वेद का अध्ययन करने वाले पुरोहित को अथर्वयु, ये चीज ध्यान रखिएगा, अथर्वयु के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने पढ़ा था ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले पुरोहित को हम लोग होत्र के नाम से जानते हैं, वैसे ही ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम लोग अथर्वयु नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 4, इस पर पॉइंट नंबर 4 लिख सकते हैं, इसका उपवेद, यानी यजुर्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका धनुर्वेद, जिसे किसी ने लिखा है, इसका एक उपवेद धनुर्वेद है जिसे ऋषि विश्वामित्र, ये चीज ध्यान रखिएगा, वही आपके तीसरे मंडल वाले जिसे विश्वामित्र ने लिखा है। अगर फ्रेंड्स आप चर्चा करोगे कि आपका जो एक उपवेद था ऋग्वेद का, आयुर्वेद आपके ऋषि धन्वंतरी ने लिखा था जिसमें आपके चिकित्सा से संबंधित चीजें थी, वैसे ही आपका एक धनुर्वेद है जो विश्वामित्र ने लिखा है जिसमें आपके क्या करें तो लड़ाई के लिए जितने औजार वगैरह होते हैं जो क्षत्रिय लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी चर्चा इसमें आपकी की गई है। तो यजुर्वेद में आपके बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं, इतने ही आपको देखने मिलते हैं कि इस वेद में सबसे पहले हाथियों की चर्चा की गई थी, वेदों में मंत्रों, यज्ञ, पूजा, कर्मकांडों की चर्चा की गई है, इस वेद का अध्ययन करने वाले को अथर्वयु कहते हैं, तथा इसका एक उपवेद है जिसके हम लोग धनुर्वेद कहते हैं, जिसकी रचना किसने की है, आपके विश्वामित्र ने की है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ इसमें और है, वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसमें चर्चा की गई है, आपके पॉइंट नंबर 5 अगर आप डालना चाहें, इसमें लोहे के लिए अयश, ये चीज ध्यान रखिएगा, अयश शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी इसमें लोहे के लिए आपका शब्द यूज किया गया है अयस, जिसे हम लोग शाम अयस, यानी लोहा जो आपका नवीन लोहा होता है जब निकल के आता है तो उसे हम लोग शाम अयस के रूप में जानते हैं। यजुर्वेद में बहुत ज़्यादा आपके फैक्ट नहीं है, तो आप अपनी अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, अगला जो हमारा वेद आ जाएगा वो हो जाएगा सामवेद। सामवेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जैसे आपका ऋग्वेद है वैसे ही आपका सामवेद है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो कुछ भी 5-6 फैक्ट हैं उनसे प्रश्न हर बार बनता है। अब है क्या इसमें फैक्ट, अगर हम लोग चर्चा करना चाहें तो सबसे पहले लिख सकते हैं, यह वेद भारतीय संगीत का जनक है। सबसे पहला जो फैक्ट यही है कि यह वेद जो है ये भारतीय संगीत का क्या है, जनक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी में आपके सा रे गा मा ड ड ड जो कुछ होते हैं उनकी चर्चा यहीं पे आपके की गई है। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न समझो कि ऐसा क्यों है, क्योंकि
इसमें दिए गए मंत्रों को, यानी इसमें जो आपके मंत्र दिए गए हैं, इसमें दिए गए मंत्रों को पद्य और गद्य, यानी पद्य में बात करें चाहे गद्य में बात करें, पद्य और गद्य में लिखा गया है। यानी जो मंत्र हैं आपके, उन्हें आप गाकर सुना सकते हो, इसीलिए इसे संगीत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो पॉइंट नंबर 3 हम लोग लिख सकते हैं कि इस वेद का अध्ययन करने वाले पुरोहित को, इस वेद का जो अध्ययन करता था उसके पुरोहित को हम लोग उद्गार्त, ये चीज ध्यान रखिएगा, उद्गार्त कहते हैं। उद्गार्त कहते हैं, यानी सामवेद का जो आपका अध्ययन करेगा उस पुरोहित को हम लोग क्या कहेंगे, उद्गार्त कहेंगे। वैसे ही आपका यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले पुरोहित को हम लोग अथर्ववेद कहते थे, और ऋग्वेद में आपका जो पुरोहित अध्ययन करता था उसे हम लोग आपका क्या कहते थे, होत्र कहते थे। आगे अगर हम लोग चर्चा करें पॉइंट नंबर 4, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं यह वेद ऋग्वेद के मंत्रों से ही बनाया गया है। यह वेद आपके ऋग्वेद के मंत्रों से ही बनाया गया है। इसलिए पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 5। इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, पॉइंट बहुत अच्छा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय, ये चीज ध्यान रखिएगा, की संज्ञा दी जाती है। वेद त्रय की संज्ञा दी जाती है। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो हमारा जो अगला वेद आएगा, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक। अथर्ववेद में हम लोग देखते हैं क्या है आपका अथर्ववेद, सॉरी माफ कीजिएगा, अथर्ववेद में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अथर्ववेद में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 वेद आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके वेद त्रय हो गए, है ना। तो आपका जो सबसे नवीन है वो वेद कौन हो जाएगा, अथर्ववेद। तो सबसे नवीन वेद है। पूछा जाता है कि सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो आपका अथर्ववेद है। अब आप ये चीज गलती मत करिएगा, ठीक। आगे अगर हम लोग इसमें लिखना चाहें, लिखते हैं इस वेद में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्या जाति की निंदा की गई है। इस वेद में फ्रेंड कन्या जाति की निंदा की गई। सोचो थोड़ा, मतलब जैसे ही ये वेद नवीन हुआ, थोड़ा सा वेद कैसा हो गया, नवीन हो गया, तुरंत इसमें देखो कन्या जाति की क्या करने जाने लगी, आपकी निंदा करने जाने लगी, ठीक। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग इसमें लिखें तो कह सकते हैं, तीसरे पॉइंट में, इस वेद में जादू टोना इत्यादि की बात कही गई है। यानी इस वेद में आपके जादू टोना की बात कही गई है। पूछा जाता है कि जादू टोना की बात किसमें कही गई है, आपकी अथर्ववेद। जैसे संगीत का पिता कौन है, सामवेद। पूजा कर्मकांड का पिता कौन है, यजुर्वेद। वैसे जादू टोना का पिता कौन हो गया, अथर्ववेद। आगे अगर हम लोग चर्चा करें पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसके उपवेद को हम शिल्पवेद के नाम से जानते हैं
आपको फ्रेंड्स पता होगा कि देवताओं के जो शिल्पी हैं वो कौन है आपके विश्वकर्मा। कौन है आपके विश्वकर्मा, जिनकी हम लोग जयंती बनाते हैं। इस उपवेद को विश्वकर्मा ने लिखा है। इस उपवेद को किसने लिखा है फ्रेंड्स, आपके विश्वकर्मा ने लिखा है। ठीक है, अब इस उपवेद का अध्ययन करने वाले लोग क्या कहेंगे, जरा ये भी समझ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 में सर आएगा ये यहाँ पे। ठीक है, इसका अध्ययन करने वाले को, इसका छोटा छोटा मैं लिख देता हूँ, आप लोग ओरली देख लीजिएगा। इसका अध्ययन करने वाले को ब्रह्म क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ब्रह्म कहा जाता है। यानी जो आपका अथर्ववेद का अध्ययन करेगा उसको हम लोग ब्रह्म के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा वीडियो जो था वो कंप्लीट आपके ऋग्वेद, आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पे पूरा डिपेंड था। तो उसको एक बार हम लोग जरा जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। यजुर्वेद में क्या कहें, इस वेद में सबसे पहले हाथियों को पालने के साथ मिले हैं। ठीक है, इस वेद में मंत्रों द्वारा यज्ञ, पूजा, कर्मकांड आदि की चर्चा की गई है। इस वेद का अध्ययन करने वाले को अथर्व के नाम से जाना जाता है। इसका उपवेद धनुर्वेद है, जिसे ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है, इसमें लोहे के अस्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। सामवेद में देखें तो यह वेद भारतीय संगीत का जनक है, जैसे सा रे गा मा पा, ये सब चीजें। इसमें दिए गए मंत्रों को पद्य और गद्य में लिखा गया है। इस वेद का अध्ययन करने वाले पुरोहित को उद्गार्थ कहते हैं। यह वेद ऋग्वेद के मंत्रों से ही बनाया गया है, इसीलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय की संज्ञा दी जाती है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो यह आपका सबसे नवीन वेद है। इस वेद में कन्या जात की आपकी निंदा की गई है, जात नहीं लिखेगा। इस वेद में जादू टोना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जादू टोना की बात किसमें की गई है, तो अथर्ववेद में आपके की गई है। इसके उपवेद को हम शिलवेद के नाम से जानते हैं। इस उपवेद में विश्वकर्मा ने लिखा है। इसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम लोग ब्रह्म के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट वीडियो था जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पे पूरा डिपेंडेंट था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा। सभी को धन्यवाद।